प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रियो, आज मैं बहुत ही विशेष वचन के साथ आपके साथ मुलाकात करना चाहता हूं। आइए पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। लिखा गया मत्ती की किताब अध्याय 28 और वचन 18 से। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। जैसे कि आपने शीर्षक देखा होगा, क्या सुसमाचार सुनाना महान आज्ञा को पूरा करना है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुसमाचार सुनाना ही महान आज्ञा को पूरा करना नहीं है, लेकिन उसके साथ दो चीजें हैं। यानी आपको सुसमाचार सुनाना है और साथ ही साथ यहां पर लिखा गया है आपको चेले बनाना है। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार से मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। हमें जाकर चेले बनाना है। आज काफी सारी जो संस्थाएं हैं, कलीसियाएं हैं, आज बहुत सारे जो शिक्षाएं इस इन लोगों में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बहकाने वाली, यानी जो लोग झूठे शिक्षक हैं, वे लोग अपने आप को खरे शिक्षक कहते हुए वे झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को अपनी कलीसियाओं से अलग लेकर जाकर उनको जो है ना फाड़ खा रहे हैं, उनको मसीह में से दूर कर रहे हैं। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत महान बातों को जो परमेश्वर ने कही है। लिखा गया कि आपको क्या करना है, आपको जाकर सुसमाचार सुनाना है और जो लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उन लोगों को चेलों में तब्दील करना है या चेलों में बदलना है। अब कैसे इन चीजों को आप कर सकते हो, ये बहुत लंबा शिक्षण है, इसलिए मैं पूरी तौर पर इसे नहीं कहूंगा। मैं भाग भाग में, यानी थोड़ा थोड़ा कर मैं पार्ट में आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, जब किसी व्यक्ति का उद्धार होता है, उद्धार होने के बाद उस व्यक्ति पर उसका जो अगुवा होता है वो काम करना चाहिए परमेश्वर की बातों को लेकर। जो नया व्यक्ति है वो नए व्यक्ति से बदलकर कुछ समय के बाद 2, 3, 4, 6, 8 महीना या 1 साल के बाद वो व्यक्ति एक अगुवे के रूप में तैयार होना चाहिए। लेकिन आज दुखित बात यह है कि सालों साल बीत गए हैं लोगों को कलीसिया में और वे वहीं पर अटक गए हैं, वे वहीं पर रुक गए हैं, वे वहां से बाहर नहीं निकलते और वो सबसे बड़ी समस्या है। बाहर निकलते नहीं इसका मतलब यह नहीं कि कलीसिया नहीं छोड़ते, लेकिन उनको जो है उनका जो अगुवा है वो तैयार करना चाहिए औरों को जाकर शिष्य बनाने के लिए। लेकिन हुआ क्या है कि वे बैठने में अपना वक्त बिता देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें और सीखने की जरूरत है, और सीखने की जरूरत है, और सीखने की जरूरत है, और वो जो आदतें हैं उन्हें आलसी बना देता है। उनके अंदर बहुत सारा पैशन होता है चीजों को करने के लिए, लेकिन हम जो पासबान हैं, जो अगुवे हैं, हम ये ध्यान नहीं देते। खास करके ये वीडियो मैं अगुवों के लिए बना रहा हूं, खास करके ये वीडियो मैं पासबानों के लिए बना रहा हूं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप पासबान हैं तो अपने कलीसिया पर काम करना चालू करें। आपका ध्यान और कलीसिया पर नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर प्रचार करने के लिए आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए जो लोगों को परमेश्वर ने मेरे हाथों में सौंपा है, जिन लोगों पर परमेश्वर ने मुझे रखा है, जो मेरी जिम्मेदारी है, क्या मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ने आपको 20 लोग दिए हैं तो आपको क्या करना है, उन 20 लोगों को आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, काफी बार हम उन 20 लोगों पर से अपना ध्यान हटाकर हम यह सोचते हैं कि हमारी कलीसिया में बड़ी तादाद में लोग आए। यह सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आपकी कलीसिया में बड़ी तादाद में लोग आए, लेकिन जो लोग परमेश्वर ने आपको दिए, जो 20, 10, 15, 50, 100 जो लोग परमेश्वर ने आपको दिए हैं, क्या आप उनके लिए काम कर रहे हैं? क्या आप उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं? क्या आप उनको सिखा रहे हैं? क्या आप उनको मसीह के डील डोल तक बढ़ा रहे हैं? क्या आप उनमें मसीह के चरित्र को निर्माण कर रहे हैं? क्या आप उन्हें सिखा रहे हैं? क्या आप उन्हें चेले बना रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हम पासबानों को अपना समय व्यतीत करना है, अपना समय बिताना है जो लोग परमेश्वर ने हमें दिए हैं।
मैंने बीते दिनों में बहुत सारी गलतियां की और बहुत सारी गलतियों का जो परिणाम है वो मैंने अपनी कलीसिया में देखा है। मैंने कुछ समय पहले निर्णय किया कि नहीं, मैं अब क्या करूंगा कि जो लोग परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मैं उन लोगों के प्रति काम करूंगा, मैं उन लोगों पर काम करूंगा, मैं परमेश्वर के चरित्र को उनके अंदर निर्माण करूंगा, मैं परमेश्वर की बातों से भरते चले जाऊंगा और मैं उन लोगों से संगति करना चालू करूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना प्रियो, मैंने ये करना शुरू कर दिया है और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी यह करना शुरू कर दे। सबसे पहली बात कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आप कैसी बातों कर सकते हैं, आप कौन सी चीजों कर सकते हैं, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। पहली बात तो आपको यह जानना है कि आपको परमेश्वर ने इसीलिए चुना है ताकि आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर पाए। काफी बार जब हम कलीसिया के पासबानों से पूछते हैं कि पास्टर आपका दर्शन क्या है, तो वो तरह तरह का जवाब देते हैं। उनका जवाब बहुत खूबसूरत रहता है सुनने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहूं, हो सकता है कि उनकी वेबसाइट्स है या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स है और उन पर वो लिखते भी हैं काफी बार कि नहीं, हमारा दर्शन है चेलों को तैयार करना, हमारा दर्शन है पृथ्वी के छोर तक जाकर सुसमाचार प्रचार करना, हमारा दर्शन है कलीसियाओं का रोपण करना, और भी ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए, जिन चीजों के प्रति वो काम कर रहे हैं, जो सभाएं वो आयोजित कर रहे हैं, जिन सभाओं के बारे में वो सोच रहे हैं, वो वैसे होती नहीं है, वो वैसे होती नहीं है। हम बहुत सारी सभाएं करते हैं, हम बस करने के लिए करना चाहते हैं, बस वहां पर भीड़ की भीड़ आए, लेकिन उसके बाद उन भीड़ का क्या होगा उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, सबसे पहले आप जाने परमेश्वर का दर्शन यह है कि वो अपने लोगों को इकट्ठे करना चाहता है, वो अपने लोगों को प्रशिक्षित करना चाहता है, वो अपने लोगों को अपने परिवार में देखना चाहता है। और उसी के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाओं को किया है, परमेश्वर ने बहुत सारे प्लानिंग्स को किया है। और उनमें से एक प्लानिंग जो कि हम ग्रेट कमीशन कहते हैं, एक महान आदेश कहते हैं, वो सबसे बड़ा आज्ञा है हमारे लिए, और वह यह है कि हम लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाएं और साथ ही साथ उनको चेला बनाएं जो सुसमाचार को रिस्पॉन्स करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सुसमाचार सुनाते हैं, उन्हें अपने कलीसिया में लेकर आते हैं और कलीसिया में लाने के बाद वो हम वहीं पर उन्हें बिठा देते हैं। हम उन्हें प्रिपेयर नहीं करते, हम उन्हें तैयार नहीं करते परमेश्वर की बातों को वो भी हमारे जैसे पूरा कर पाए। आज काफी सारे कलीसिया भर भर के पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग कार्य नहीं करते हैं, वे बस सुसमाचार तक सीमित हो जाते हैं। सुसमाचार तक आपको सीमित नहीं होना है, आपको चेलों को उभारना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में, यानी जब वो 3.5 साल की जो उनकी सेवकाई थी, उन्होंने 3 चीज का इस्तेमाल किया चौथी चीज को करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले, जब आप देखोगे, यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, और जैसे उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, अद्भुत मात्रा में प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया। फिर आप देख सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाना शुरू किया। यीशु मसीह जो है वो सिखाते थे काफी बार, काफी सारे जो अध्याय हैं यीशु मसीह के टीचिंग्स, यीशु मसीह के शिक्षण आप वहां पर देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या करते थे, लोगों को चंगा करते थे और चिन्ह चमत्कार अद्भुत तौर पर उनकी सेवकाई में होता था। तो प्रभु यीशु मसीह इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते थे चौथी चीजों करने के लिए, और वो चौथी चीज क्या है मालूम है, वो है चेलों को तैयार करना। वो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर तैयार करते थे। उन्होंने 12 को तैयार किया, उन्होंने 70 को तैयार किया, उन्होंने 120 को तैयार किया, उन्होंने 500 को तैयार किया। तो यीशु मसीह जो है चेलों को तैयार करते, उनका अल्टीमेट गोल था चेलों को तैयार करना। हमारा भी अल्टीमेट गोल होना चाहिए चेलों को तैयार करना। और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम चेलों को बड़ी तादाद में तैयार नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर हम 5000 लोग को इकट्ठा करते हैं और वहां पर हम चेलों को तैयार नहीं कर सकते। हमें चेलों को तैयार करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में लोगों को चुनना होगा। 10-20 लोगों को हमें चुनना है, उनके साथ समय बिताना है, उनके साथ परमेश्वर के दर्शन को भरना है, उन्हें बताना है कि जिस प्रकार मैं कलीसिया की अगुवाई कर रहा हूं, जिस प्रकार मैं यीशु मसीह का शिष्य हूं, उसी प्रकार आपको भी यीशु मसीह का शिष्य बनना जरूरी है। आपको परमेश्वर का छाप जो है उनके अंदर छोड़ना है, आपको बताना है कि प्रभु क्या चाहते हैं। और जब जैसे ही आप उनके लिए प्रार्थना करने लगोगे, उनके साथ समय बिताने लगोगे, आपके मन में जो
शिष्य का चित्र छपा हुआ है, वो चित्र जो है उनके मन में भी छपेगा। हम लोगों के साथ संगति करते हैं बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, हम लोगों के साथ संगति करते हैं फंड रेज करने के लिए, हम लोगों के साथ संगति करते हैं प्रॉफिटिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, हम लोगों के साथ संगति करते हैं बड़ी बड़ी वर्शिप मीटिंग जो है ना ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये करना गलत नहीं है, लेकिन केवल इसी मुद्दे के लिए हम लोगों को इकट्ठा नहीं करें। हम लोगों को इकट्ठा करें उनके अंदर जो परमेश्वर ने बातें भरी है उन बातों को बाहर निकालने के लिए। आपका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि जब आप अपने लोगों के साथ समय बिताना चालू करोगे और जब आप परमेश्वर की बातों को उनके अंदर भरना चालू करोगे, वो तैयार हो जाएंगे परमेश्वर के लिए काम करने के लिए। आपका चर्च का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आपके कलीसिया के लोगों को सुसमाचार सुनाएं और साथ ही साथ लोगों को चेले बनाएं। चेले बनाने का काम केवल पासबान का नहीं है, चेले बनाने का काम केवल सेवकों का नहीं है, चेले बनाने का काम हर एक विश्वासियों का है। हर एक विश्वासियों ने चेले बनाना चाहिए, और जब हर एक विश्वासी चेले बनाएगा, मैं आपसे कहूं मसीह का राज्य हम देखेंगे किस प्रकार वो फलवंत हो रहा है, किस प्रकार परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। हमें तैयारी करनी है। काफी बार पासबानों में ये डर होता है कि अगर हमने चेलों को तैयार किया, अगर वो अपनी अपनी कलीसिया खोल दे तो क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अपना हृदय बढ़ा रखिए। आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, आप इंसान के काम को नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप लोगों को तैयार करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको लोग देगा। हालेलुया, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको लोग देगा। कोई व्यक्ति आपसे अलग होकर कलीसिया शुरू करना चाहता है, कोई समस्या नहीं, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीषित करे, जितना हो सके उन्हें संयोग करे, सपोर्ट करे उनकी कलीसिया स्थापित करने के लिए। परमेश्वर इन चीजों को देखता है क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर महान है, प्रभु अद्भुत है। परमेश्वर असीम लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा, परमेश्वर आशीषित लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा जब आप परमेश्वर के महान आदेश को अपने जीवन में पूरा करना शुरू करोगे। ये केवल इंट्रोडक्शन था, ये केवल परिचय था। हम आने वाले वीडियो में और भी बहुत ही बेहतरीन तौर पर देखेंगे। तो जितने भी पासबान हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये विनती है आपसे कि आप महान आदेश पर काम करना शुरू करें, इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। महान आदेश केवल सुसमाचार सुनाने के बारे में नहीं है, महान आदेश जो है चेले बनाने के बारे में है, और आपको चेले बनाना है और आपके चेलों को भी आगे जाकर चेले बनाना है। इस प्रकार आप तैयारी करें। हालेलुया। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग लगभग 22 राज्यों में काम कर रहे हैं इस समय, और उन 22 राज्यों में बहुत ही आशीषित तौर पर हमारा काम शुरू है चेले बनाने के बारे में। और मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आप जो भी सहयोग हमसे चाहते हैं, हम आपके लिए तैयार हैं सहयोग करने के लिए। खास करके आत्मिक रीति से आप कैसे बढ़ पाएं, हम आपको सिखाएंगे। आप उन चीज़ों को जब आप अपने जीवन में लागू करोगे, आप अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखेंगे।